students, today I am taking your SST class of economics. In previous part I have told about the chapter 1, village story of village of Palampur. In this chapter I have told about the which type of activities are followed in Palampur, and agriculture is the main occupation of Palampur, and which type of village is Palampur, and which type of farmers लिव इन पालमपुर और किस तरह के वहाँ पर फील्ड होते हैं इनके बारे में बताया गया था. नाउ यार सी दिस पिक्चर कल्टिवेटेड एरिया इज हेयर. नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं वो इसमें शो किए हुए हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो है वो इतने हैं, बाकी जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं. हु प्रोवाइड द लेबर आफ्टर द लैंड. लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील और हार्ड वर्क. लैंड के बाद में लेबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्मर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं. कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड द फार्मिंग दमसेल्फ. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फ्रॉम फार्म लेबर्स टू वर्क इन द फील्ड. छोटे किसान जो हैं वो अपने लिए काम करते हैं, बाकी बड़े किसान अपनी फील्ड के लिए लेबर के रूप में छोटे किसानों को हायर कर लेते हैं. नाउ here is a story. Farm laborers come the landless families or families cultivating small plots of land. जो लेबर फार्मर होते हैं वो छोटी छोटी ऐसी फैमिलीज से आते हैं जो कि छोटे खेतों पर काम करते हैं. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन इन द लैंड. उन्हें अपने खेतों पे वो क्रॉप नहीं उगा सकते. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस फार्मर द होम दे वर्क. और वो उन लोगों के खेत पर काम करते हैं जो इन्हें पैसे देते हैं. वेजेस कैन बी कैश और इन द काइंड ऑफ क्रॉप. और जो चीज़ वेतन दी जाती है वो कैश भी हो सकती है और फसल के रूप में हो सकती है. सम टाइम लेबर्स गेट मील्स. कभी कभी उन्हें खाना भी मिलता है. और वो फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. वेजेस वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. वेजेस अलग अलग तरह की होती हैं और फसल के अकॉर्डिंग जो कुछ पेमेंट होता है वो दिया जाता है. देयर इज़ ऑल्सो वाइल्ड वेरिएशन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इस तरह से वो अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं. लेबर माइट बी एम्प्लॉयड इन डेली बेसिस ऑन फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और द होल ईयर. ये लोग फसल पकने पर काम करते हैं या कभी कभी सारे साल ही पूरे साल काम करते रहते हैं. अब यार इज ए स्टोरी ऑफ डाला. डाला ये फार्मर है जो जिसकी अपनी खेती में अपनी प्रोडक्शन से अपनी सेल्फ प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए पूरा खेती पूरी नहीं पड़ती और वो फिर कुछ और काम करते हैं. तो डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स इन डेली वेजेस इन पालमपुर. दिस मीन्स द मस्ट रेगुलरली लुक टू वर्क. दिस मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट टू गवर्नमेंट एंड 60 पर डे, बट डाला गेट्स ओनली 30 to 40. डाला लैंडलेस लेबर है जो डेली वेजेस पर पालमपुर में काम करता है, और जबकि किसानों के लिए 60 रुपये पर डे निश्चित है और डाला को सिर्फ 30 to 40 रुपीज़ मिलते हैं. और हाँ, हैवी कंपटीशन है क्योंकि वहाँ पे जो लैंडलेस या पुअर फार्मर भी हैं और जो हैवी कंपटीशन वर्क अमंग द लेबरर्स इन पालमपुर. सो पीपल एग्री टू वर्क द लोअर वेजेस. इसीलिए लोग वहाँ पर कम पैसों में काम करने लगते हैं. डाला कंप्लेंट्स अबाउट सिचुएशन टू रामकली. रामकली एक दूसरी लेबर है, उससे कहते भी हैं बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. ये लोग सबसे गाँव के गरीब लोग हैं. बाय फार्म्स आर लेबर लाइक डाला एंड रामकलीपुर. अब इधर से सोचने का विषय है कि ये लोग क्यों गरीब हैं. इसी तरह गोसीपुर और मझौली दो नॉर्थ बिहार में गांव हैं जहां की ओवर टोटल पॉपुलेशन 850 हाउस होल्ड विलेज हैं दो विलेज को मिलाकर, और जिसमें 250 मैन हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत और नागपुर जाते हैं. सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इज़ मोस्ट विलेज अक्रॉस द इंडिया. और इस तरह से पूरे इंडिया में ऐसे ही माइग्रेशन है जो जहाँ गरीब किसान दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं. द कैपिटल नीड इन फार्मिंग. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. सो द फार्मर नीड्स मोर मनी एंड मोर बिफोर. मोस्ट ऑफ अब कैपिटल की नीड के लिए किसी खेती करने के लिए लोगों को बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए और कीटनाशक दवाओं पेस्टिसाइड्स के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे किसानों से लोन लेते हैं. मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल. और उन्हें दूसरे किसानों से लोन लेना पड़ता है. दे बोरो मनी लार्ज फार्मर्स एज टू विलेज मनी लेंडर टू ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स कल्टिवेशन. और या फिर गाँव के साहूकारों से वो पैसा उधार लेते हैं.
इसमें एक स्टोरी है सविता की। जो सविता एक स्मॉल फार्मर है और वो अपने खेत में 1 हेक्टेयर खेत है उसका, और वो उसमें फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के लिए और इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए उसे पैसे चाहिए। सी एस्टिमेट दैट उसके लिए लगा कि लगभग 3,000 रुपये चाहिए। शी डजेंट हैव मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। सो शी डिसाइड टू बोरो द तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर agrees to give Savita loan at interest rate of 24% for 4 months। वो तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है, उससे कहती है मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तो वो उससे कहते हैं 24% रेट पर 4 महीने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। सविता कहती है ठीक है। उसके लिए सविता प्रॉमिस करती है कि वो उसके खेतों में भी काम करेगी, और वो 35 रुपये पर डे के हिसाब से 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसका काम करने लगती है, लेकिन बहुत ही कम पैसा होता है। वो जानती है कि उसके लिए उसे काम करने के लिए वहाँ बहुत सा काम करना पड़ेगा, और एज ए लेबर तेजपाल सिंह क्या काम करती है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, और जो फसल पकती है उसमें बड़ा बिजी टाइम होता है। उसके 3 बच्चे भी हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये एक स्मॉल फार्मर के लिए एक डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है। In contrast to small farmers, medium large farmers have own savings for farming. They are thus able to arrange the capital needed. अब इनकी तुलना में बड़े किसानों के पास में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा सेविंग्स होती है, तो वो अपने लिए कैपिटल जो ज़रूरत खेती की ज़रूरत की चीज़ें वो ज़्यादा आसानी से अरेंज कर लेते हैं। नाउ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। इसीलिए उनके पास अलग से सरप्लस पैसा आ जाता है। लेट अस सपोज दैट फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट on their using land factors production. The wheat is harvested and production is complete. What the farmers do with the wheat? आप जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए किसी ने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया, खेती की, और खेती करने के बाद जो सरप्लस वीट है उसका क्या होता है, दे रिटर्न ए पार्ट टू हीट फॉर फैमिली कंजम्पशन एंड सेल सरप्लस वीट। जो सरप्लस वीट है उसको बाहर बेच दिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स Savita and Govind sons have little surplus wheat because their total production is small, and from this substantial share is kept for their own family needs. अब छोटे किसान जो हैं वो सरप्लस वीट होता ही नहीं है, अलग से जो बचा हुआ गेहूँ होता ही नहीं, जो अपने लिए रखे बाहर बेचने के लिए रखें वो उनके अपनी नीड के लिए पूरा हो जाता है। सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट मार्केट। लेकिन बड़े किसान और मीडियम मझोले किसान जो हैं वो जाकर वीट को मार्केट में बेच सकते हैं। यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट इज कैरिंग लोट ऑफ वीट। आपने अक्सर देखा होगा कि बैलगाड़ी में अन्न भर भर के जाता है और जो मार्केट में बेचा जाता है। तेजपाल सिंह जो एक लार्ज फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल वीट है अपनी लैंड पर, और वो सरप्लस वीट को रानीगंज के मार्केट में जाकर बेच देता है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद द अर्निंग्स? अब वो अपनी उस अर्निंग का क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पैसा इकट्ठा करा और बैंक में डाला। लेट अस यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग फार्मर्स लाइक तेजपाल हु आर नीड फॉर ए लोन। और फिर वो ऐसा मनी इकट्ठा करने के बाद में सविता जैसी लेडीज़ को या पुअर फार्मर्स को वो लोन पर पैसा देता है। शी इज़ यूज्ड सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन नेक्स्ट सीजन। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। उसकी जो ज़्यादा अर्निंग होती है उससे वो ट्रैक्टर और अनदर कैपिटल जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद लेता है। लाइक तेजपाल सिंह लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह की तरह और भी किसान हैं जो सरप्लस प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। द पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट बाइंग कैपिटल नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन में वो उसका यूज़ करते हैं। अब ये आपने पढ़ा, स्टडी की फार्मर्स के बारे में की कंडीशंस कहती हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है लार्ज और स्मॉल फार्मर से। अब है डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। Another common activity is dairy farming. Dairy is common activity in families in Palanpur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra and goes during the rainy season. रेनी सीजन में जो उनकी ज्वार बाजरा की फसल होती है वो अपनी गाय और बैलों को खिलाते हैं, गाय और भैंसों को खिलाते हैं। मिल्क की सोल और रानीगंज में जाकर लार्ज विलेज है, वहाँ पर जाकर मिल्क सो डूलता है। उसके अलावा 2 traders from शाहपुर shown set of collection come chilling centers and रानीगंज where the milk is transported away for the cities। वहाँ फिर शाहपुर के 2 लोग जाकर वहाँ से रानीगंज से दूध को कलेक्ट करते हैं और फिर बड़े बड़े शहरों में वो सप्लाई किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। इसके अलावा छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी वहाँ पर होता है। 50 people are engaged in manufacturing पालमपुर।
Unlike the manufacturing takes place in big factories, towns, cities, manufacturing in Palampur is a very simple production method and done a small scale. They are carried mostly home the field with family labor, rarely labor hired. अपनी अलग काम है जहाँ अपनी फैमिली भी उनका लेबर का काम करती है. इसके अलावा शॉपकीपर भी हैं पालमपुर में. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर. शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर, शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड होलसेल पर लाते हैं मार्केट्स एंड सिटीज़ एंड सेल दैम विलेज, और विलेज में उसको बेचते भी हैं. बीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट शॉप, छोटे छोटे जो आप होलसेल डीलर देखते हैं वो बड़े बड़े होलसेल डीलर से लाकर छोटी छोटी शॉप पर बेचते हैं. ट्रांसपोर्ट के अलावा ट्रांसपोर्ट भी बड़ी फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है. देयर आर वैरायटी ऑफ रनिंग ऑन रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट, ये कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हैं. दे फेरी पीपल गुड्स फ्रॉम वन टू प्लेस एंड रिटर्न गेट टू पेड फॉर. ये लोग सामान ले जाते हैं या लोगों को ले जाते हैं, उसके बदले में इनको पैसा मिलता है. तो ये ट्रांसपोर्ट का वर्क भी पालमपुर में होता है. इसके अलावा लोग साइड बिजनेस भी कितना की करते हैं क्योंकि उनकी जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं होती. किशोर एक फार्म लेबर है और किशोर को बहुत अपनी फैमिली नीड के लिए पैसे चाहिए. फ्यू ईयर्स किशोर टू का लोन, और वो बैंक से लोन लेता है और गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत वो एक जो है वो बफेलो लेता है और उससे बफेलो मिल्क को सेल करके वो अपनी अर्निंग करता है. फर्दर ही हैज़ अटैच, उसके बाद बुलक कार्ड लेता है. बफेलो यूजेस होते हैं ट्रांसपोर्ट आइटम्स और 1 वीक में इकट्ठा होता है और इस तरह से वो अपनी नीड को पूरा करता है. तो इसी तरह करीम है जो कंप्यूटर क्लासेस लेकर विलेज में अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता है. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन. करीम फाउंड नंबर ऑफ स्टूडेंट विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस. और बहुत से लोग शाहपुर टाउन में जाते हैं, वहाँ करीम अपनी कंप्यूटर क्लासेस लेता है और जो जिससे लोगों को उसकी अपनी अर्निंग होती है. इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं पालमपुर में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं. ऐसे मिश्री लाल एक जो है वो टेक्निकल मशीन ख़रीदता है शुगर केन क्रशिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी से उसको चलाता है. लेकिन क्रशिंग के साथ साथ वो जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो दूसरों लोगों का भी काम करना शुरू करता है कि उनके लिए भी काम करता है. और मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोसेस इनटू जैगरी, गुड़ बनाने का काम करता है. इसका ये है कि व्यक्ति किसान जो है वो एक काम करने के अलावा दूसरे काम भी करता है जिससे पालमपुर में थोड़ी प्रोग्रेस है और आज के अकॉर्डिंग मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है. तो यू हैव read in this chapter different type of farmers, different type of activities, surplus production, and now your chapter is completed and I will give some question answer from this chapter. Have a nice day.